तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर फोर्स भेजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। महाकुंभ का दर्दनाक मंजर हम सब ने देखा। सवाल उठ रहे हैं प्रशासन की नाकामी पर। कई सवाल उठ रहे हैं, किस तरीके से जो भगदड़ मची है, जो भयावह स्थिति बनी है, यह देखकर रूह कांप जाती है। कैसे हुआ ये भगदड़, किस तरीके से हुई और किसकी वजह से हुई, जानते हैं इस पूरी खास रिपोर्ट में। क्या प्रशासन ने महाकुंभ भगदड़ के असली आंकड़े छिपाए? दूसरी भगदड़ की सच्चाई क्यों नहीं स्वीकार रहा प्रशासन? क्या मौत का आंकड़ा 30 से ज्यादा है? क्या मुख्यमंत्री को अधूरी जानकारी दी गई? प्रशासन ने हादसे के निशान क्यों मिटाए? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को सरकार कब तक मानेगी? क्या प्रशासन की लापरवाही की बसंत पंचमी पर हादसा कराएगी? क्या न्यायिक जांच दूसरी भगदड़ को भी शामिल करेगी? या फिर महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्थाएं इतनी कमजोर क्यों साबित हो? ना वीडियो झूठ बोलते हैं, ना ही तस्वीरें झूठ बोलती हैं, और ना ही पीड़ितों के आंसू झूठ बोलते हैं। और ये सब के सब चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि महाकुंभ में हुई भगदड़ पर प्रशासन ने जितना बताया है उससे भी ज्यादा इस प्रशासन ने छुपा लिया है। और छुपाया ये है कि महाकुंभ में एक नहीं बल्कि दो भगदड़ हुई है, और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक दूसरी भगदड़ में भी कई लोग मरे, जिनका आंकड़ा ना तो प्रशासन के पास है और ना ही प्रशासन इस बात को मानने के लिए तैयार है कि दूसरी भी कोई भगदड़ हुई है। लेकिन दूसरी भगदड़ हुई है छूसी इलाके में हुई, और ऐसे भगदड़ हुई है कि वहां से कम 10 ट्रैक्टर सामान को उठा करके वहां से हादसे की निशानी को खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी वीडियो, सबूत और लोगों के आंसू इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि महाकुंभ में भगदड़ दूसरी भी हुई है, और उसमें भी लोगों की मौतें हुई हैं। भीड़ हो चुका है। थाने में अपनी पोस्ट लगाई, बट उनको भी अब मतलब कि भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। मैम के सपोर्ट से, हम लोग के सपोर्ट से सब बच्चों को यहाँ एकत्रित किया गया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें हम आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर फोर्स भेजिए। या अब यह देखना है कि प्रशासन कब इस बात की जवाबदेही तय करता है। प्रशासन कब इस बात को कबूल करता है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन एक नहीं बल्कि दूसरी भगदड़ भी हुई। प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ किया गया है कि सिर्फ एक भगदड़ हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सफाई दी कि सिर्फ एक भगदड़ हुई है, 30 मौतें हुई हैं और हम न्यायिक आयोग जांच करा रहे हैं। लेकिन मेला प्रशासन ने अब भी दूसरे हादसे को, अब भी दूसरी वारदात को छिपा रखा है और उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन सोशल मीडिया ने इस पूरे दावे पर प्रशासन की पोल खोल दी और लोगों ने ये बता दिया है कि दूसरा हादसा भी हुआ था, दूसरी जगह भी भगदड़ हुई थी और दूसरी जगह भी लोगों की मौतें हुई थी। ये मौतें कितनी हैं कोई नहीं जानता, और इस बात की जवाबदेही प्रशासन की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है कि वो दूसरे भगदड़ की भी बात करें, उनके भी मौतों का आंकड़ा जारी करें और लोगों को बताएं कि हाँ गलती हुई है और उसको फिर से ठीक किया जाए, ताकि वसंत पंचमी के दिन ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। हालांकि इस हादसे के बाद प्रशासन ने अपनी तैयारियों
पूरी की हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। मेला क्षेत्र में गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी है। अब भी कहा जा रहा है कि वहां पे कोई वीआईपी इंतजाम नहीं है और प्रशासन को इस बात की मुस्तैदी होनी चाहिए कि अब कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। एक हादसा हुआ, इसकी बात स्वीकार की, दूसरा हादसा हुआ, उसकी बात छुपा ली और इसी वजह से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने मौतों का जो आंकड़ा दिया है वो 30 का आंकड़ा है, वो बताया है, जो 36 घायलों का आंकड़ा बताया है उससे भी ज्यादा क्या इस प्रशासन ने आंकड़ों को छुपाया है। हैरानी की बात यह है कि दूसरी भगदड़ के समय कुछ पुलिसकर्मी घटना स्थल पर मौजूद थे, लेकिन डीआईजी वैभव कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें झूठी भगदड़ की सूचना ही नहीं मिली। उनके शब्द हैं, किसी ने पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं किया। ये वीडियो घटना के समय का है जब ये पुलिसकर्मी वरिष्ठ अधिकारियों से फोर्स भेजने की अपील कर रही है। क्या ये बात काबिले यकीन है कि पुलिस के आला अधिकारी को उनके स्टाफ ने ही नहीं बताया? किसी सीसीटीवी कैमरे में वहां की स्थिति नहीं दिखी? जब पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना ही नहीं थी तो वहां मौजूद चप्पलों और कपड़ों का अंबार कौन साफ करवा रहा था? आपने ये खबर देखी, आपकी इस खबर के पीछे क्या राय है? दूसरी भगदड़ को लेकर आपकी क्या राय है? प्रशासन हमसे क्या छुपा रहा है? क्या मौत के आंकड़े पूरी तरह गलत है, घायलों के आंकड़े पूरी तरह गलत है, या यूं कहूं कि दूसरे भगदड़ की बात तो इस तरीके से छुपा ली है और उसमें कितने लोग मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।